लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जो वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना होने के साथ ही खुद में एक रहस्य भी एक लकड़ी का तना तैर रहा था। राजा के सेवकों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ हुई। कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उसे उठाकर महल में लाया गया। परंतु अब इस लकड़ी के दारों में से कोई भी कारीगर नीला माधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर, कि वे भगवान विष्णु की मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे, अकेले बनाएंगे, और कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। राजा ने सभी शर्तें मान ली। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी आदि की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन 15 दिन बाद जब रानी गुंडचा को कुछ सुनाई नहीं दिया, तो वे घबरा गईं। उन्होंने सोचा बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया होगा। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद करी। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया है। ये वही मूर्तियां थीं जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बालाभद्रा और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजी जाती हैं। और यही कारण है कि जगन्नाथ पुरी की इन मूर्तियों में हम हाथ पैर आधे बने हुए देखते हैं।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुरी के प्रभु जगन्नाथ बीमार भी होते हैं, उन्हें दवाई भी दी जाती है। कभी कभी वे ठीक हो जाते हैं और कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म भी होता है, जिसे कहा जाता है नबकलबरा। ये हर 8, 12 या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी आंखों और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहते हैं ब्रह्म या परमात्मा। इसीलिए तो प्रभु जगन्नाथ जीवित ठाकुर हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्म को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोध करता, हर कोई ब्रह्म की सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर ब्रह्म है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ये श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशिष्ट अंश है। कुछ के अनुसार ये एक तांत्रिक या फिर पारलौकिक शक्ति है और कुछ के अनुसार एक पवित्र आभूषण या कोई दुर्लभ पदार्थ है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक साबर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में नीला माधव की यात्रा एक साबर विश्ववासु के हाथों से शुरू। मान्यता तो ये भी है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक साबर ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का हृदय आग में जल नहीं पाया था, इसीलिए साबर ने उस हृदय को लकड़े के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो बहते बहते पुरी के समुद्र तट पे पहुंचा और यहीं से राजा इंद्रद्युम्न ने प्रभु की मूर्ति का निर्माण किया। ये थी पुरी के प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की कहानी। अगर आप और भी ऐसी अनोखी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।